अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से कि आज हम क्या कर रहे हैं और क्या काम चल रहा है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और बड़े अच्छी सी ये टिप्स भी है आप लोगों के लिए। और मैं ये लेकर आई हूँ बहुत सारा पुदीना, जो कि मैं भी दिखा रही हूँ आपको कि मैं इसका क्या करूँगी और इसका क्या फ़ायदा है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी टिप्स भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है सब कुछ मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। तो जनाब ये लिया है हमने पुदीना, तकरीबन ये कितनी गड्डियाँ थी? 6 गड्डी पुदीना ये हम लेकर आए हैं। और ये देखें हमने इसको जो है तोड़ लिया है, बाकी बाकी रह गया है तोड़ने के लिए। तो हम इसको तोड़ के सुखा लेके, और ये बहुत काम आता है और बहुत सूखा पुदीना भी फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसको तोड़ के सुखा के इसको सेव कर लेते हैं। तो ये दाल में और काफ़ी चीज़ों में ये जो है हम इसको डाल सकते हैं और इसको महफूज कर सकते हैं। तो पहले ये तोड़ लें, धो लें, साफ़ करके अच्छी तरीके से फिर इसको सुखा लें। तो ये आज मैं ये काम कर रही हूँ और काफ़ी ये काम हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो ये देखिए ये मैं सारा तोड़ रही हूँ और एक एक पत्ता ये टूट रहा है। बड़ी मेहनत लगती है इसमें और इतना टाइम हो गया हमें ये तोड़ते हुए। तो ये देखें ये सारा मैं तोड़ रही हूँ, फिर हम इसको अच्छे से इसको सुखा लेंगे। ये देखें ये 6 गड्डियाँ हैं पुदीने की। तो आज ये मैं काम कर रही हूँ, रोक दो। तो आज का ही हमारा काम है जो हम लोग कर रहे हैं। और हमारी अम्मी लेकर आ गई है इतना सारा पुदीना हमारे लिए तोड़ने के लिए। और फिर हम इसको धो के इसको अच्छे से सुखाएंगे। और ये भी इसमें स्मेल इसकी कम नहीं होती, वैसी खुशबू रहती है इसकी। और आप हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो है ना ये आप सेव कर सकते हैं और हर चीज़ में ये काम आता है और फ्रेश रहता है, खुशबू इसकी वैसी ही रहती है। तो ये है कि आपको वैसे भी ये चलता नहीं है, सूख जाता है। और धनिया धनिया कुछ लोग धनिया भी सेव कर लेते हैं, लेकिन धनिया का तो मुझे समझ में नहीं आता सेव करना। तो धनिया का तो मुझे समझ नहीं आता, धनिया तो फ्रेश ही अच्छा लगता है। और मैंने काफ़ी यूट्यूबर है वो लगाते हैं कि धनिया सेव कर लें, आप उसको ड्राई कर लें और खुश्क करके उसको जार में सेव कर लें। तो पुदीने का तो है समझ में आता है। और पुदीने का शरबत भी बहुत मज़े का बनता है, गर्मियाँ आ रही हैं तो पुदीना का शरबत बहुत फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में। तो आप शरबत भी बना के पी सकते हैं और उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो ये आज मैं ये काम कर रही हूँ पुदीने का। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि ये पुदीने को किस तरह आप सेव कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं। जिस तरह ये कि मैंने रखा हुआ है और ये देखें बहुत सारा है ये। और जब ये सूखेगा तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। अभी तो ये बहुत दिख रहा है, 6 गड्डियाँ हैं तो मतलब बहुत सारा है ये। लेकिन जब सूखता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं, तो आज मैं ये काम कर रही हूँ। ये देखें पुदीना जो है वो सूख चुका है और ये देखें क्या इतना सा हो गया। जब हमने इसको तोड़ा था तो कितना सारा था, पूरी जो छन्नी थी वो पूरी भर चुकी थी। और अब देखें ये इतना सा हो गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि देखें ये इतना सा हो गया है। तो ये मैंने आज आपको दिखा दिया कि इस तरह से सूख गया है। और अब होने वाली है अनाबे की क्लास। तो चलते हैं अनाबे की क्लास की तरफ। पहले मैं इसको याद करा दूं सबक, फिर उसके बाद इसकी क्लास होती है। तो अब मैं इसको लेके बैठ गई हूँ याद कराने के लिए। और जो है अब इसकी क्लास होती है 3 बजे क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है इसकी। तो अब मैं बैठ गई इसको याद करवाने के लिए। और रात में तो याद करती हूँ, तो उस टाइम नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैं इसको बैठ जाती हूँ याद करवाने के लिए। फिर 3 बजे इसकी क्लास होती है। तो अब मैं इसको याद करवा रही हूँ ताकि याद कर ले और सबक सुना दे और दूसरा सबक उसको मिल जाए। तो ये याद
खड़ा ये था शेर आज का की। मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें और आप लोग ज़रूर वॉच किया करें अलग से आवाज़ और निकालो। जो है व्लॉग को। तो ये था व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।